जब बीर बार बार अपडेट मांगता है तब कुछ वॉरियर्स इरिटेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बीर बिना बात के इतना बेचैन हो रहा है। इसके बाद एक ग्रुप रेस्ट करने के लिए तैयार होता है। तब अहान उन लोगों पर अटैक करता है और उन्हें मार देता है। वो एक वॉरियर को बेहोश करता है और दूसरी जगह ले जाकर उससे सारे वॉरियर्स की प्लेसमेंट समझता है। इस वक्त अहान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उन 4 स्नाइपर्स को मारना है जो फेरिस व्हील के केबिन में हैं। अहान जब फेरिस व्हील से कुछ ही मीटर दूर था, उसने अपनी राइफल निकाली और उसे चेक किया। ऑल गुड, अहान ने खुद से कहा। इसके बाद उसने वॉकी टॉकी निकाला और अपनी आवाज को भारी करते हुए उसमें मैसेज पास किया। साउथ ईस्ट की तरफ देयर इज अ मोमेंट, अहान ने कहा। जैसे ही अहान ने यह अनाउंसमेंट किया, सारे अम्यूजमेंट पार्क में हलचल हो गई। सबके पास वॉकी टॉकी था, इसलिए उन्हें अहान की बात क्लियरली सुनाई दे रही थी। ये मैसेज सुनते ही फेरिस व्हील के नीचे जो वॉरियर्स थे सब साउथ ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ जाने लगे। बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर बैठे वाइल्ड बियर को ये बात सुनकर बहुत एक्साइटमेंट हुई। उसे लगा फाइनली वो आ गया है, अब उसे अच्छा शो देखने को मिलेगा। जब सब लोग कुछ ना कुछ सोच रहे थे, तभी 4 गन शॉट्स हुए। ये गन शॉट्स सुनकर सब हैरान हो गए थे, क्योंकि ये गन शॉट्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन से नहीं बल्कि अम्यूजमेंट पार्क के अंदर से हुए थे। अहान आ गया है, वो मनाली से यहां पर आ गया है, कोई जोर से चिल्लाया। यह सुनकर वाइल्ड बियर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। अहान अम्यूजमेंट पार्क में आ गया था। यह सुनकर वो अनईजी फील करने लगा। उन 4 गनशॉट्स की वजह से फेरिस व्हील में जो 4 वॉरियर्स थे, चारों को बुलेट आईब्रोज के बीच में लगी थी। वो वहीं पर मर गए। सबसे पहले अहान ने उस स्नाइपर को गोली मारी थी जिसने हिमानी पर गन पॉइंट की हुई थी। इसके बाद बाकी 3 स्नाइपर्स को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और इससे पहले ही अहान ने उन्हें भी शूट कर दिया था। पहले शॉट से लास्ट शॉट तक अहान का एम एक भी बार चूका नहीं था और एक ही सेकंड में चारों अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इस स्पीड में भी अहान की एक्यूरेसी से पता लगाया जा सकता था कि वो गन चलाने में कितना एक्सपर्ट था। ये स्नाइपर्स एक एक करके धड़ाम की आवाज के साथ नीचे जमीन पर गिर गए। ये सब जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था उतना था नहीं, सब बस कुछ ही सेकंड्स में हो गया था। जो वॉरियर्स इतनी देर से निगरानी कर रहे थे और जो एलीट फाइटर्स लड़ने के लिए तैयार थे, उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला था। इतना ही नहीं, बीर और वाइल्ड बेयर भी ऑफिस में हैरान थे। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही अहान ने 4 स्नाइपर्स को शूट कर दिया था। कोई भी इस वक्त अपने सेंसेस में नहीं था और हैरानी के एक्सप्रेशन के साथ सब एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि अहान चुपचाप गैंगटॉक में भी आ गया था। इतना ही नहीं, वो अम्यूजमेंट पार्क में भी आ गया था और उसने लोगों को मार दिया था। बाकी लोग तो हैरान थे ही, हिमानी भी बहुत हैरान थी। इस वक्त हिमानी फेरिस व्हील में बंधी हुई थी। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। हिमानी कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर सब उसे सुनाई दे रहा था। उसने इतना अचानक से सब कुछ होते हुए देखा था और सुना कि वो समझ गई थी कि अहान वहां आ गया था। अहान, तुम आ गए, हिमानी ने मन में सोचा। वो जानती थी कि इतना बड़ा रिस्क लेकर सिर्फ अहान ही उसे बचाने आ सकता है। ये सब होने के बाद हिमानी बहुत एक्साइटेड हो गई। वो अपने आप को खोलने की कोशिश करने लगी और छटपटाने लगी, पर वो वहां से हिल नहीं पा रही थी। उसकी बॉडी को किडनैपर्स ने इस तरह बांध रखा था कि वो हिल ना पाए। हिमानी ने कोशिश की, वो अपने मुंह से कपड़ा निकालकर अहान को कुछ बता पाए, ये करना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। उसे वहां के खतरे के बारे में अच्छे से पता था। आई होप यू आर ऑल राइट। बेचैनी की वजह से हिमानी की आंखों से आंसू आने लगे। इस वक्त वो सिर्फ अहान के लिए प्रे कर सकती थी। उसे नहीं पता था कि इन लोगों ने उसे क्यों किडनैप किया है, पर अब वो ये समझ गई थी कि ये लोग अहान को मारना चाहते हैं। इनका टारगेट वो नहीं बल्कि अहान है।
मनाली से वो आ गया है। वो हान यहां पर पहुंच गया है। फेरिस व्हील के नीचे जो वॉरियर्स थे वो बहुत डरे हुए थे। उनमें से एक ने वॉकी टॉकी उठाया और सबको इन्फॉर्म किया। सब अच्छे से जानते थे कि कुमार फैमिली और चौबे फैमिली के पहले ही एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर अपने आदमियों को खड़ा कर दिया था। वो मनाली से आने वाले सब लोगों को अच्छे से चेक कर रहे थे, पर आहान उनसे बचकर यहां तक आ गया था। जब सब लोग आहान की एंट्री के बारे में सोच रहे थे, तभी एक और गन शॉट हुआ। आहान समझ गया था कि उसके आसपास कोई ट्रिगर प्रेस करने वाला था, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, आहान ने उसे शूट कर दिया था। ये गन शॉट सुनकर सब चौकन्ने हो गए। What the hell is happening? वहां पर चल क्या रहा है? वाइल्ड बियर वॉकी टॉकी पर जोर से चिल्लाया। उसने अब तक खुलकर रिएक्ट नहीं किया था। ये पहली बार था जब वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था। किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। उन 10 वॉरियर्स में से एक मर चुका था, इसलिए बाकी 9 चुप ही रहे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी आवाज की वजह से आहान को उनके लोकेशन के बारे में पता चले। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उन वॉरियर निंजास के हेड ने भागते हुए जवाब दिया। सर, वो गनशॉट की आवाज फेरिस व्हील की तरफ से आई है, पर हमें भी पूरी सिचुएशन के बारे में पता नहीं है। हम तुरंत लोकेशन पर पहुंच ही रहे हैं। प्लान के हिसाब से जब आहान आएगा तब सब फेरिस व्हील की तरफ आएंगे और वहां पर आहान से लड़ेंगे, पर यहां तो सब कुछ अलग हो गया था। जब आहान ने निंजास के हेड के आने की आवाज सुनी, तब उनसे रिट्रीट कर लिया और बहुत चालाकी से अपने आप को अंधेरे में छुपा लिया था। ये चल क्या रहा है वहां पर? विजय, तुम इनके लीडर हो। निंजास को हैंडल करने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। वाइल्ड बियर ने निंजा हेड बिजॉय को वॉकी टॉकी के थ्रू डांटा। ये बिजॉय की जिम्मेदारी थी कि वो बचे हुए ब्लैक निंजास को लेकर जाए और आहान को हैंडल करे। सर, वो आहान छुपते छुपाते यहां आया है और उसने हमारे चारों स्नाइपर्स को मार दिया है। इसके बाद उसने हमारे एक और निंजा को मार दिया है, बिजॉय ने कहा। वो एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप रहा था ताकि वो आहान के अटैक से बच सके। क्या कहा तुमने? उसने हमारे 4 टॉप शूटर्स को मार दिया है? बीर ने पूछा। हाँ, 4 गन शॉट्स हुए और उन चारों की लाशें केबिन से नीचे आ गई। बिजॉय ने सब कुछ सच बता दिया। अंदर ही अंदर उसे भी बहुत डर लग रहा था। वो गन्स के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए उसे पता था कि इतनी एक्यूरेसी में, इतने कम टाइम में किसी को शूट करने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये कैसे हो सकता है? तुम सब लोग वहां पर क्या आहान के हाथों से मरने का इंतजार कर रहे थे क्या? बीर ने गुस्से में कहा। उसने प्रिटेंड किया कि वो हम में से कोई है और हम सबका अटेंशन दूसरी तरफ डायरेक्ट कर दिया। जब हम उस तरफ देख रहे थे तब उसने ये सब किया, बिजॉय ने कहा। ये आदमी है या क्या है? ऐसे कैसे वो इतने लोगों को मार सकता है? बीर जोर से चिल्लाया। इतने में 5 गन शॉट्स और हुए। ये गन शॉट सुनने के बाद सबके कान खड़े हो गए। अब फिर से क्या हुआ वहां पर? वाइल्ड बियर ने पूछा। सर, वो अभी ईस्ट साइड पर आया और उसने हमारे 5 निंजा वॉरियर्स को और मार दिया। एक निंजा एलीट जो ईस्ट साइड में छिपा हुआ था, उसने धीरे से बोलकर इंफॉर्मेशन दी। इसके बाद उसने जैसे ही ऊपर देखा, आहान उसके सामने ही था। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता, आहान ने उसे शूट कर दिया। वो वॉरियर खुली आंखों के साथ जमीन पर गिर गया और इंस्टेंटली उसकी सांसें रुक गई। आहान की हल्की सी आहट होने के बाद वहां पर 4-5 वॉरियर्स थे जिन्होंने अंधाधुंध शूट करना शुरू किया। आहान कहीं नजर नहीं आया और ना ही उसे एक भी बुलेट लगी। सर, उसकी स्पीड बहुत तेज है। वो हमें क्लियरली नजर नहीं आया, इसलिए हम उसे शूट नहीं कर पाए। वो यहां से भाग गया है सर, किसी ने बीर और वाइल्ड बेयर को रिपोर्ट किया। उसने 1 सेकंड में 4 एक्यूरेट शॉट मार दिए और हम एक भी नहीं मार पा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, एक निंजा वॉरियर ने कहा। जब उन्होंने देखा कि आहान परछाई की तरह वहां से गायब हो गया है, तब वहां मौजूद सारे वॉरियर्स काफी डर गए।
उनकी इनर स्ट्रेंथ कोलैप्स करने लगी थी और वो चिल्लाने लगे। 5 गन शॉट्स हुए और इसके बाद इन वॉरियर्स की आवाज आना भी बंद हो गई। आहान चुपचाप इनके पीछे आया और उन्हें सर पर गोली मार दी। ये क्या हो रहा है? ग्रुप 8 रिपोर्ट योर स्टेटस, बीर ने बेचैन होते हुए कहा। इस वक्त वो अपने ऑफिस में लगातार चल रहा था। ग्रुप 8 की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसे सन्नाटे से सब बहुत प्रेशर में आ गए थे। ये तूफान से पहले आने वाला सन्नाटा था। कुछ वॉरियर्स इंतजार कर रहे थे कि वो लोग वॉकी टॉकी के थ्रू बताएंगे कि वो ठीक है, पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुके थे। एवरीवन अटेंशन नाउ। अब हम सेकंड प्लान फॉलो करेंगे। सब जल्दी से फेरिस व्हील की तरफ आगे बढ़ेंगे। बीर ने सबको ऑर्डर दिया। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। बीर ने आहान के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट करवाया था। उसे इतना तो पता था कि उसके साथ डील करना मुश्किल होगा, पर इतना मुश्किल होगा ये वो नहीं जानता था। आहान बेरहमी के साथ निंजास और वॉरियर्स को मारता जा रहा था। किसी को उसकी हल्की सी आहट के बारे में भी पता नहीं चल रहा था। तो तुम परेशान मत हो, नथिंग इज ओवर येट। बीर को परेशान देखकर वाइल्ड बेयर ने कहा। क्या? बीर ने हैरान होते हुए कहा। वो अब भी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था। अरे उसने अब तक जिनको मारा है वो सब तो छोटे मोटे फाइटर्स हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आहान यहां से जिंदा नहीं जाएगा, वाइल्ड बेयर ने कहा। क्या? वाइल्ड बियर की ये बात सुनकर बीर हैरान था। यही तो लोग थे जो सब चौबे फैमिली और कुमार फैमिली के वॉरियर्स थे। अब सब मर गए तो इसके बाद भले ही वो आहान को मार दे, पर उन्हें इन 2 फैमिलीज को कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा। बीर जो नहीं जानता था वो ये था कि ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वरुण और अनिल भी अपने विला में आखिरी सांसें ले रहे थे। वो दोनों बाप बेटे अब जिंदा नहीं रहने वाले थे। ये समझता क्या है कि ये हमारे इतने आदमियों को मारेगा और हम ऐसे ही देखते रहेंगे? हम क्या कोई पागल हैं क्या? वाइल्ड बियर ने गुस्से में कहा। उसने इतने लोगों को मारा है, ये अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जाऊंगा और अभी उसे जान से मार दूंगा। वाइल्ड बियर की बात सुनकर बीर में भी जोश आ गया और वो आहान को मारने के लिए तैयार हो गया। यस, वाइल्ड बियर ने कहा। वाइल्ड बियर ने जो कहा था वो सच ही था। सब तो नॉर्मल वॉरियर्स थे, पर ये दोनों बहुत खतरनाक और हाई लेवल के वॉरियर्स थे। अगर आहान इनसे जीत गया तो फिर ये कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब बात इन दोनों की इज्जत पर आ गई थी। मास्टर, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रुकूंगा और अच्छा मौका देखकर आहान को मार दूंगा। ऑफिस में एक रूखी आवाज में किसी ने कहा। यह उनकी टीम का सबसे पावरफुल स्नाइपर था। उसकी स्पीड का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। एक बार उसने स्टेज 2 के 10 वॉरियर्स को कुछ ही सेकंड्स में मार दिया था और वो 10 मिलकर भी कुछ नहीं कर पाए थे। हाँ, ये अच्छा प्लान है। तुम यहीं पर रुको, जैसे ही मौका मिले उसे शूट कर देना।